अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक रिसेंट कंट्रोवर्सी काफ़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर डकी भाई बेसिकली एक पॉडकास्ट के अंदर गया और उसने कुछ बातें की और जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं। इस चीज़ की स्टार्ट इस तरह से, एक तो वैसे टू बी रियली ऑनेस्ट मैंने अब पॉडकास्ट से तंग आ चुकी हूँ। जो बुला रहा होता है ना, उसको भी वो भी तैयार करके बैठा होता है कि मैंने कोई ना कोई बात निकलवानी है। और खैर से जो सेलिब्रिटीज़ भी आई होती हैं ना, वो भी या तो वो जानबूझ के करते हैं अटेंशन सीख करने के लिए, या फिर वो बहुत ही मतलब नाइव है ना, क्योंकि मुँह से कोई ना कुछ निकल ही जाता है एट द एंड ऑफ द डे। सो हुआ ये था कि अभी रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही थी और रमज़ान ट्रांसमिशन में जो एक्टर्स को बुला के डिस्कशंस हो रही होती है ना, उनका रमज़ान से मोस्टली कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कभी वहाँ पर ड्रामाज डिस्कस हो रहे होते हैं, कभी वहाँ पर डेली व्लॉगिंग डिस्कस हो रही होती है, जिसके कोई तुक ही नहीं बनता। खैर बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि वहाँ पे बुशरा अंसारी ने कहा कि ये अजीब सी मखलूक़ें आ गई हैं और जिनको ना बात करने की तमीज़ है, न ये है न वो, इस तरह की कुछ बातें की, लाइक डेली व्लॉगर्स वगैरह या व्लॉगिंग यूट्यूब इससे रिलेटेड। उसके बाद ऐसे हुआ कि डक्की भाई का एक पॉडकास्ट हुआ जहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि ऐसी कोई बात है, और उसने फिर लाइव वहाँ पे बैठ के वो वीडियो देखी और पूरी देखी भी नहीं, और उसके बाद कहा कि एक्टर्स जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हैं और ये वो कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की। तो मेरा इसके ऊपर टेक ये है कि ये एक्टर्स और यूट्यूबर्स ये दोनों ही एक दूसरे से जेलस हैं। एक्टर्स को ये लगता है कि क्योंकि हम लोग काफ़ी हमें धक्के खाने पड़ते हैं और फिर जाके हमें एक जगह पे मुकाम मिलता है, लेकिन यूट्यूबर्स जो हैं वो क्योंकि घर में बैठ के वीडियोज़ बना रहे होते हैं और उनको फिर भी जो मतलब फेम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, तो कहीं ना उन्हें वो वाली चीज़ बॉदर करती है। तो मुझे एक चीज़ ही समझ आती है कि अक्सर एक्टर्स बोलते हैं कि लोग अपनी फैमिलीज़ बेच रहे हैं। फैमिलीज़ तो हर कोई किसी ना किसी तरीके वो कर ही रहा होता है ना। अब एक्टर्स भी जो हैं अपनी फैमिलीज़ वगैरह के प्रॉपर लाइक शूट करा के कोलैबोरेशंस वगैरह होती हैं, इंस्टा पे लगाते हैं, तो फिर आप लोग भी तो वही करें ना। आप लोगों की फैमिलीज़ भी पूरी दुनिया को पता है। लाइक ऐसा तो नहीं है कि आपने भी अपनी प्राइवेट लाइफ अपनी बीवी बच्चे के भी दिखाया ही नहीं है। तो सिर्फ क्योंकि इनको मुझे लगता है हज़म नहीं हो रहा होता, तो ये भी इस वाले पॉइंट से ले आते हैं। अदरवाइज़ दोनों कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ही थाली के बैंगन है। और पीछे रह गए यूट्यूबर्स। तो यूट्यूबर्स की मुझे समझ नहीं आ रही कि जिनका बेसिकली कंटेंट जो है वो एक्चुअली में अच्छा है ना, जैसे इरफान जुनेजो जैसे लोग हैं, या यूहानो जैसे लोग हैं, जैसे CBA है, जैसे सना बकीट है, कुछ और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के मैं नाम ले सकती हूँ। इनका कंटेंट जेन्युइनली अच्छा होता है। स्पेशली अगर व्लॉगिंग की स्पेसिफिकली बात की जाए ना, तो उसके अंदर इरफान जुनेजो, यूहानो, इनके आप लोग व्लॉग्स देखें, मतलब इतने वो मज़े के होते हैं। और एक और भी यूट्यूबर है अली एहतिशाम नाम है उनका, उनके वो यूथ क्लब से कनेक्टेड है, शायद आप लोगों को पता होगा। उनके आप लोग जाके व्लॉग्स देखें, मतलब ऐसे लगता है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। इतनी अच्छी सिनेमैटिक साउंड, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही होती है, बट वो जनरली काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो कभी भी इस डिबेट में पड़ते ही नहीं है। और जो मतलब थके हुआ जिनका कंटेंट है ना, लाइक बिल्कुल लो एफर्ट कंटेंट, वो उनके साथ इनकी बहस हो रही होती है, तो एक्टर्स को लगता है कि इनकी इतनी एफर्ट होती नहीं है और इनको पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। उस लिहाज से मुझे लगता है एक्टर्स एक लिहाज से ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वाकई इतनी नहीं होती। लेकिन अगर एक्टर्स वगैरह भी जो है ना वो वाला कंटेंट देखें जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई होती है, तो उनको पता चलेगा कि ये इजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। बाकी डकी भाई ने एक और बात की थी कि मैं ये कौन है, मैं तो एक्टर्स हैं को यार, ये वाला तो जो है ना एजेंडा, ये तो बस सब ख़त्म हो जाना चाहिए, बहुत पुराना हो गया। एक तो हर किसी ने आके पता नहीं ये क्यों शो कराना होता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि अगला बंदा कौन है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। मैं मान नहीं सकती वैसे कि डकी भाई को बुशरा अंसारी का नाम पता हो। और दूसरी बात मुझे एक अजीब सी ये लगी कि बुशरा अंसारी ख़ुद भी यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग वगैरह ये चीज़ें कर रही हैं, तो मतलब वो खुद करते हुए किसी और को कैसे बुरा कर सकती हैं। हाँ, अगर वो उनका ये पर्सपेक्टिव था कि इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, तो हाँ वैसे वो बात तो ठीक है, क्योंकि दो तो यूट्यूबर फ़ौरन खड़क करके मेरे दिमाग में आती है ना, जो वाकई तमीज़ से बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, और
डग्गी भाई का वो वाला सीन वैसे थोड़ा ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी भी पुरानी वीडियोस उठा के देखे तो ये भी गालियाँ दे रहा होता था, बहुत बुरे तरीके से बात करता था। अब इसका थोड़ा सा एजेंडा मुख्तलिफ हो गया, पर फिर भी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे, वो ख़त्म नहीं हो गई। और जहाँ तक और जो रजब भट्ट है उस बंदे की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, और वो भी गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहा होता है ना, उसको किसी से बात करने की तमीज़ होती है। तो आई थिंक मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लॉगिंग के, आप करें ब्लॉगिंग, लेकिन सिर्फ आप ना थोड़ा टोन डाउन करें चीज़ों को, और एक फेक प्रैंक्स ना हो और फेक चीज़ें ना हो। बाकी ठीक है, आप दिखाते रहे अपने घर की रूटीन, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप दिखाएं अपनी फैमिली को, नोबडी केयर्स, बट सिर्फ अल्फाजों का चुनाव बेहतर होना चाहिए। और बाकी जहाँ तक एक्टर्स की बात रहेगी तो हाँ, एक्टर्स का काम काफ़ी मेहनत वाला होता है इनके मुकाबले में, लेकिन जो असली वाला कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी इरफान जुनेजो जैसे लोगों की, उनका कंटेंट में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तो आप उनके साथ नहीं कर सकते कंपैरिजन। मैं ये नहीं कह रही कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जान मार रहे हैं। और बाकी एक्टर्स जो है ना, ये हर जगह ये वाला जो लेके आते हैं ना एजेंडा कि ओह हम दिन रात काम करते हैं। अगर आप दिन रात काम करते हैं आपको उसके पैसे मिलते हैं, ठीक है। यूट्यूबर भी जो काम करते हैं उनको उनके पैसे मिलते हैं। आप दोनों ही जो प्रोफेशंस हैं ना, आप लोग हाईली पेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। बाकी बहुत सारे प्रोफेशन है पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करते हैं और उनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो अब ये पता नहीं क्या वैसे एक हलचल मच गई हुई है, हालांकि हर एक्टर यूट्यूब के ऊपर है, और इतने सारे आपके मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं जो कि व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो फिर कहना नहीं बनता। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों को ही थोड़ा करना चाहिए। और हंसी मुझे ज़्यादा इस बात पे आ रही होती है कि जो एक्चुअली में अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूबर पे, जो ओजी यूट्यूबर्स हैं जो एक्चुअली में अच्छे हैं, बेशक उनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो वो इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करते। Anyways, that was it for the video. I will see you guys in another video. Just take care of yourself and Allah Hafiz.